दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले। देखिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से 5000 साल पहले आदमी कैसे रहता होगा, वो क्या खाता था, क्या पहनता था, उसका रहन सहन कैसा था, अगर वो शिकार करता था तो शिकार कैसे करता था, धातु का उपयोग कैसे किया जाता था। दोस्तों इन सब चीजों का पता हमको चलता है एक हाल ही में मिली मम्मी के कारण। अब ये मम्मी है किसकी? देखिए मम्मी है ओत्जी की, जिसे ओत्जी द आइसमैन भी कहा जाता है। और कहानी शुरू होती है आल्प्स की पहाड़ियों में बर्फ के बीच में। देखिए साल था 1991 का और महीना था सितंबर का। वहां पर पहाड़ियों में बर्फ में धंसा हुआ एक शव मिलता है, जिसकी बाद में फॉरेंसिक जांच की जाती है और ये पता चलता है कि यह शव लगभग 5300 साल पुराना है। इसका मतलब यह है 5300 सालों से वह शव वहीं बर्फ पर पड़ा हुआ था। देखिए इस शव का 5300 साल बीतने के बावजूद भी शरीर बिल्कुल सही सलामत था। पूरी की पूरी त्वचा, मांसपेशियां, यहां तक कि दिल, गुर्दा, जिगर सब कुछ सही है। देखिए इसके साथ साथ ओत्जी के कपड़े भी सही सलामत मिले हैं। उसके जूते, उसके हथियार सब उसके साथ हैं। ओत्जी के शरीर पर टैटू भी बने हुए हैं। लेकिन 5000 साल पहले आखिर एक आदमी टैटू क्यों बनवा रहा था? देखिए साल 1991 में तारीख थी 19 सितंबर की। ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और इन्हीं आल्प्स की पहाड़ियों पर दो जर्मन हाइकर्स घूम रहे हैं। देखिए कुछ देर घूमने के बाद अचानक एक हाइट पर जाने पर उन्हें एक लाश दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर लाश का केवल सर और कंधा बर्फ से बाहर था, बाकी पूरा शरीर बर्फ के अंदर धंसा हुआ था। देखिए दोनों हाइकर्स ने सोचा ये किसी पर्वतारोही की बॉडी हो सकती है जो कि कभी एवलांच आया हो तो उसमें धंस चुकी थी, और यह सोचकर कि इसके परिवार वाले इसकी खोजबीन कर रहे होंगे। दोनों हाइकर्स उस लाश की जानकारी अधिकारियों को देते हैं। इसके बाद लाश का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर टेस्ट हुआ था कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी सामने आ जाती है। दरअसल ये लाश कोई आम लाश नहीं थी। ये शख्स आज से 5000 साल पहले मर चुका था और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इस लाश का मिलना एक सोने की खदान मिलने के बराबर था, क्योंकि लाश एकदम सही सलामत थी। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर 5000 सालों से ये लाश सही सलामत मिल कैसे गई? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण था इस लाश का हजारों सालों से बर्फ में दबे रहना। देखिए बिल्कुल ऐसा है कि लाश को मानो एक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया हो और इसी के कारण इसका शरीर नष्ट नहीं हुआ था। देखिए ओत्जी द आइसमैन की डेथ लगभग 5000 साल पहले हुई थी। इतिहास का ये वो दौर था जब इस दौर को कॉपर युग के नाम से जाना जाता था, और ये वो दौर था जब कॉपर युग का आखिरी दौर चल रहा था। और ये बात थी ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3000 साल पहले की। देखिए उस समय इंसान कबीलों में रहा करता था। देखिए ओत्जी द आइसमैन से पहले हम केवल उस समय का अंदाजा लगाते थे। ओत्जी बोल नहीं सकता था, लेकिन वह उस दौर की सारी कहानियों को बता जरूर रहा था। यहाँ से वैज्ञानिकों को पता चला कि उस दौर में आदमी क्या खाता था, क्या पहनता था और क्या काम किया करता था। देखिए ओत्जी द आइसमैन की हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच थी, और जब ओत्जी की मौत हुई थी उस समय इसकी आयु लगभग 40 वर्ष की थी। ओत्जी ने मरने से पहले एक भरपूर जिंदगी जी थी। उसने लंबी लंबी यात्राएं की थी। देखिए अब यहाँ पर आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमको पता कैसे चला कि ओत्जी ने बहुत सारी यात्राएं की। दरअसल ओत्जी की जब मेडिकल की जांच की जाती है तो उस समय उसके पेट को चेक किया जाता है, और पेट के अंदर विभिन्न फूलों के पराग के कण मिले हैं, और ये फूल दुनिया में अलग अलग पाए जाने वाले फूल हैं। देखिए इसके साथ ही ओत्जी के पास अलग अलग प्रकार के धातु के उपकरण भी मिले हैं। देखिए उसके पास तांबे के ब्लेड वाली एक कुल्हाड़ी थी, एक चकमक खंजर और एक पेड़ से बना हुआ धनुष।
ये सब ओजी के पास मिला। देखिए अब नेक्स्ट सवाल बनता है कि ओजी आखिर रहता कहाँ था और काम क्या क्या करता था। देखिए ओजी उस समय फ्रांस के पास पे एक द्वीप है जिसका नाम है कोर्सिका, वहां रहा करता था। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि आखिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि ओजी द आइसमैन कोर्सिका में ही रहता था। देखिए ओजी के जो डीएनए मिले हैं वो डीएनए मैच करते हैं कोर्सिका में रहने वाले लोगों के साथ। देखिए अंदाजे से ये बताया जा सकता है कि ओजी शायद गडरिया रहा होगा या इसी तरह का कोई काम किया करता था। इसके बाद हम आते हैं कि ओजी द आइसमैन आखिर खाता क्या था। देखिए ओजी के पेट से गेहूं की किस्म का एक अनाज और हिरन का मांस मिला है और ये दोनों चीजें उसने मरने से कुछ देर पहले ही खाई थी। इसके साथ ही कुछ और जानवरों का मांस भी ओजी के द्वारा खाया गया था। देखिए उस समय ऐसा नहीं था कि शिकार आसानी से मिल जाता था। ओजी को ये सब खाने के लिए शिकार करना पड़ता था। ओजी शिकार किया करता था क्योंकि उसके पास मिले कुल्हाड़ी और धनुष बाण से ये पता चलता है कि उस समय ओजी शिकार करके जानवरों को मारकर खाता था। देखिए जो उसके पास कुल्हाड़ी मिली है उसमें बने निशानों से पता चलता है कि उस कुल्हाड़ी का उपयोग बहुत बार किया गया था। खाने के अलावा ओजी द आइसमैन के पहनावे के बारे में बात करें तो ओजी घास से बना हुआ एक लबादा ओढ़ा करता था। इसके साथ में कोट, बेल्ट और एक जोड़ी पतलून और ये सब चीजें बनी होती थी चमड़े की। देखिए ओजी के जो कपड़े मिले हैं उसमें जो चमड़ा यूज किया गया है वो भी अलग अलग जानवरों का है। देखिए इसके साथ ही ओजी सर पर एक हैट पहना करता था। इसके साथ ही उसकी बेल्ट में एक छोटा सा पाउच बंधा रहता था जिसमें वो छोटी मोटी चीजें जैसे चकमक पत्थर, खुरचनी, हड्डी का सुआ आदि चीजें रखा करता था। देखिए उस समय पर जानवरों से बचने के लिए या मांस को पकाने के लिए आग का उपयोग किया जाता था और ओजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा समय आग के पास बैठकर बिताया था। ये हमको पता चलता है उसके फेफड़ों में जमे हुए धुएं से। ओजी के फेफड़ों पर जमे हुए काले धुएं की एक बहुत मोटी परत मिलती है जिससे पता चलता है कि ओजी अपने जीवन काल में बहुत सारे समय आग के पास बैठा हुआ था। देखिए इसके बाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात सुनिए। ओजी उस टाइम पर जूते भी पहनता था और ये जूते बने थे चमड़े के और इसका सोल हुआ करता था हिरन की खाल का। इसके अलावा पेड़ की छालों को आपस में बुनकर जूतों में एक जाली भी लगी हुई थी और इस जाली के अंदर घास के बने हुए मोजे हुआ करते थे। देखिए ये सब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि उस समय इस तरह की चीजें बनाने के लिए कोई मोची जरूर हुआ करता था। देखिए मम्मी 1991 में ओत्जल आल्प्स में पाई गई थी, इसीलिए इस मम्मी का नाम ओजी रखा गया। देखिए ये सारी जानकारी के बाद आपको लग रहा होगा कि ओजी अपने टाइम पर हर एक चीज के लिए लगभग सभी चीजों का जुगाड़ रखा करता था और ये सब उस समय जरूरी भी थी क्योंकि ठंड में जिंदा रहने के लिए इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी था। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ओजी अपने शरीर पर टैटू क्यों बनवा रहा था? क्योंकि ओजी के शरीर पर टैटू भी मिले हैं। देखिए वैज्ञानिकों को ओजी के शरीर पर एक दो नहीं पूरे 61 टैटू मिले हैं, जबकि माना जाता है कि टैटू की कला लगभग 3000 साल पहले ही विकसित हुई है और यहाँ पर ओजी द आइसमैन लगभग 5000 साल पुराना है। देखिए हम सब मानते हैं कि पुराने जमाने के लोग अधिक जिया करते थे और उन्हें बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन असलियत ये है कि विज्ञान के आने से पहले मनुष्य की हालत बहुत खराब हुआ करती थी। आदमी कब, कैसे और क्यों बीमार हो जाए उसे पता तक नहीं लगता था। बहुत सारे बच्चे पैदा होने के कुछ ही सालों में मर जाया करते थे और इन सब के बीच ओजी की हालत भी ऐसी ही थी। देखिए वैज्ञानिक परीक्षणों के अनुसार 40 की उम्र में ओजी का दिल बहुत कमजोर हो चुका था। उसे लाइम नाम की एक बीमारी हुई थी जिसमें हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था। इसके साथ ही उसकी आंतों में राउंड वर्म नाम का कीड़ा भी पाया गया है और इस कीड़े के कारण ओजी को पेट में दर्द भी हुआ करता था। देखिए ओजी के नाखून में बहुत सारी सफेद रेखाएं मिली हैं जिनसे पता लगता है कि ओजी मरने के 6 महीने पहले तक लगभग
3 बार बीमार हुआ था। देखिए अब इतनी बीमारियों के बाद उसका इलाज भी हुआ होगा और वो टैटू जो ओजी द आइसमैन के शरीर पर मिले थे, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो एक्यूपंक्चर जैसी किसी प्रक्रिया के अंतर्गत बने होंगे। देखिए टैटू दरअसल आड़ी तिरछी लाइनें थी जो त्वचा को काटकर उसमें चारकोल रगड़ने से बनी थी। देखिए ओजी के शरीर पर लगभग 19 जगह टैटू पाए गए हैं और कहीं कहीं टैटू एक के ऊपर एक बने हैं। देखिए ओजी द आइसमैन के बारे में इतना सब जानने के बाद आइए जानते हैं आखिर उसकी मौत हुई कैसे थी। देखिए जहां ओजी की लाश मिली वहां पर देखने से लगता है कि शायद ओजी की मृत्यु पहाड़ से गिरने से हुई होगी, लेकिन ओजी क्या इतना बेवकूफ था कि ऐसे ही एडवेंचर के लिए बर्फीली पहाड़ियों पर चल रहा था। साल 2012 तक यही माना जाता था कि ओजी द आइसमैन की डेथ पहाड़ से गिरने से हुई होगी, लेकिन उसकी मौत का राज खुला साल 2012 में। देखिए डीप एक्सरे के दौरान उसके दाएं कंधे के नीचे एक नुकीली सी चीज मिली। ये नुकीली चीज थी तीर का अगला हिस्सा जो कि एक धातु से बना हुआ था। देखिए इससे पता चलता है कि ओजी द आइसमैन की हत्या की गई थी। किसी ने उसकी पीठ पर तीर चलाकर उसकी हत्या कर दी थी। देखिए हत्या किसने की ये तो पता नहीं चला, लेकिन किस कारण से की होगी इसके बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी कुछ राय रखते हैं। देखिए ओजी के पास उस समय के हिसाब से जितने भी जरूरी उपकरण हो सकते थे सब कुछ सही सलामत मिले हैं। इसका मतलब ये है कि किसी लूटपाट के लिए तो ओजी की हत्या नहीं की गई थी। देखिए उस समय सोना तो होता नहीं था और कॉपर उस समय की सबसे ज्यादा महंगी धातु हुआ करती थी और ओजी के पास ये सारी चीजें सही सलामत पाई गई थी। देखिए इसके बाद अंदाजा लगाया जाता है कि ओजी की मृत्यु शायद किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुई हो। देखिए सच्चाई जो भी हो ओजी मर गया, लेकिन शायद उसको भी पता नहीं था कि अपनी मौत के 5000 सालों बाद वो अपने बारे में इतना कुछ बता पाएगा। देखिए मरने के बाद ओजी अब पर्याप्त सुकून की हालत में है। उसके शरीर को इटली के एक म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ का तापमान लगभग -6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आगे आने वाली टेक्नोलॉजी से हमें और भी ओजी के बारे में कुछ पता चल पाए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।